बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं ने फैली थी। प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती थी, क्योंकि उनका न्याय निष्पक्ष, उनका हृदय दयालु और उनका पराक्रम अद्वितीय था। राजा प्रतिदिन प्रातःकाल दरबार लगाते, प्रजा की समस्याएं सुनते और उन्हें सुलझाते। एक दिन दरबार में एक योगी आया। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन आंखों में तेज और चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। योगी ने कहा, राजन, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। अब मुझे एक विशेष सिद्धि प्राप्त करनी है, जिसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। राजा ने विनम्रतापूर्वक पूछा, योगीराज, बताइए, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? योगी ने कहा, शमशान के उत्तर दिशा में एक बरगद का पेड़ है। उस पर एक शव लटका है। वो बेताल है। मुझे वह चाहिए, लेकिन उसे लाना आसान नहीं। केवल आप जैसे पराक्रमी ही उसे ला सकते हैं। राजा ने बिना संकोच के सहमति दे दी। राजा रात होते ही अपने खड्ग और दीपक के साथ उस शमशान की ओर चल पड़े। अंधेरा, ठंडी हवा, सियारों की आवाजें, पर राजा अडिग थे। वहां उन्होंने देखा, बरगद की एक डाल से एक शव उल्टा लटक रहा था। जैसे ही राजा ने शव को नीचे उतारा और कंधे पर रखा, वह शव हंस पड़ा। वह कोई और नहीं, बेताल था। एक विचित्र प्राणी जो हवा में उड़ सकता था और रहस्यमयी कहानियां सुनाता था। बेताल बोला, हे राजन, यदि तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि कहानी सुनने के बाद उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो भी यही होगा। सोच लो। राजा ने हंसते हुए कहा, बोलो बेताल, मैं तैयार हूं। बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में दो राजकुमार रहते थे, राजकुमार उदयन और राजकुमार कमल। दोनों ही एक ही कन्या राजकुमारी रत्नावली से प्रेम करते थे। रत्नावली ने यह शर्त रखी कि जो राजकुमार उसे सबसे बड़ा त्याग करके प्रेम सिद्ध करेगा, उसी से वह विवाह करेगी। उदयन ने अपने राज्य का सिंहासन त्याग दिया और कमल ने अपनी आंखें। अंत में रत्नावली ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह निर्णय नहीं कर सकी। अब बताओ हे राजन, कौन सा राजकुमार उसका सच्चा प्रेमी था? राजा ने उत्तर दिया, कमल, क्योंकि उसने अपनी दृष्टि त्याग दी। राज्य फिर से पाया जा सकता है, पर दृष्टि नहीं। बेताल हंस पड़ा और उड़ गया, पर राजा फिर उसे पकड़ लाए। इस प्रकार बेताल हर बार कहानी सुनाता और राजा उत्तर देते। कुल 24 बार यह क्रम चला। हर बार बेताल राजा की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से प्रभावित होता, पर उड़ जाता। 25वीं बार बेताल ने आखिरी और सबसे कठिन कहानी सुनाई। बेताल ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हें एक अंतिम रहस्य बताने जा रहा हूं। वो योगी जिसने तुम्हें मुझे लाने भेजा, वास्तव में एक तांत्रिक है। वह मुझे अपने तंत्र से बलिदान देना चाहता है, ताकि अमरत्व पा सके। लेकिन यह तभी संभव है जब कोई पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा शव लाए और योगी उसका सिर काटे। हाँ राजन, वह तुम्हारा सिर काटने वाला है। राजा चौंक गए। बेताल बोला, यदि तुम चाहो तो उस योगी को मात दे सकते हो। जब वह कहे कि झुककर पूजा करो, तभी उसे वध कर देना। राजा ने सिर हिलाया। राजा विक्रमादित्य योगी के पास पहुंचे और शव सौंप दिया। योगी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, अब आप थोड़ी देर मेरी पूजा करें और सिर झुकाएं। जैसे ही राजा झुके, उन्होंने अपनी तलवार से एक ही वार में योगी का सिर काट दिया। बेताल उड़कर हंसने लगा। राजन, आज तुमने केवल पराक्रम ही नहीं, चतुराई और न्याय का भी परिचय दिया। अब मैं तुम्हारा सेवक बनना चाहता हूं।
राजा ने विनम्रतापूर्वक कहा, मुझे केवल इतना चाहिए कि तुम सदा मेरी प्रजा की रक्षा में मेरी सहायता करो। बेताल बोला, ऐसा ही होगा। इसके बाद राजा विक्रमादित्य और भी प्रसिद्ध हो गए। उनकी बुद्धिमत्ता, धैर्य और न्यायप्रियता की गाथाएं दूर दूर तक फैलीं। बेताल की कहानियां विक्रम और बेताल के नाम से अमर हो गईं। आज भी जब कोई राजा की तरह निष्पक्ष निर्णय करता है तो लोग कहते हैं, वह तो विक्रमादित्य जैसा न्याय करता है।